16 जून 2013 को आपने सुना होगा कि इन्होंने पूरे गेट बंद कर दिए, जल भराव इतना कर दिया कि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा जल भराव कर दिया। जय मां देवी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग 5 बजे के लगभग उठ गए थे, फिर फ्रेशन अप होके अभी 6:10 हो रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं बाहर, बिल्कुल यहाँ से प्रवेश द्वार के पीछे ही हमारा लॉज था। लॉज कम कुछ भी कह लो उसे। हाँ भाई, कैसा था? सही था यार, गद्दे वगैरह तो ठीक ही थे। और ये अंकल जी के यहाँ आगे वापस हमने को प्रसाद लिया था। और ना ठंडक बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, मतलब गर्म ही हो रखा है। मेरे को तो उल्टा पसीने आ रहे हैं सुबह सुबह। जय माधारी देवी। तो लगभग आरती की टाइमिंग हो चुकी है। 7 बजे पंडित जी ने आरती बोली थी, होने वाली है। अभी आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे टाइम लैप्स के, उतने अच्छे तो नहीं आए क्योंकि हमने सोचा था बादल मिलेंगे यहाँ पर, और बादल उतने थे नहीं। और ये जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हो जो वहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअली बाइक वगैरह लाने का रास्ता है, बट वहाँ पे ना टूट रखा है वो, इसलिए हम बाइक नीचे नहीं लाए। और मंदिर आती है आपको यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतारने हैं। ये हमारे कैमरामैन बबलू। तो हम लोग लेट हो गए थे, मंदिर की आरती शुरू हो चुकी थी और पंडित जी के साथ फिर आधा घंटा अभी बातचीत करी, पूजा करी और अब मैं आ रखा हूँ परिक्रमा करने के लिए। तो ये मंदिर का साइड का रास्ता है, ऐसे करके पूरी में परिक्रमा करने वाला हूँ। मैं कैमरा वहाँ रख रहा हूँ सामने, एक शॉट तो आ जाएगा अच्छा सा। चलिए अब कुछ इतिहास की बातें बताते हैं आपको धारी माँ के बारे में। तो अपने अपने ईयरफोन्स लगा लो और शांत मन से सुनो। बातें थोड़ी लंबी हैं तो धैर्य बनाए रखना।
आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्या रहस्य जुड़ा है इस मंदिर का 16 जून 2013 की केदारनाथ जी में आई उस जल प्रलय के साथ का। ऐसा है धारी देवी। सबसे पहले ये देखो कि इनका नाम धारी देवी क्यों पड़ा। धारी देवी शब्द ना तो दुर्गा सहस्त्र नाम में है ना काली सहस्त्र नाम में है। ये धारी देवी नाम इसलिए पड़ा है, सामने आप जो देख रहे हैं ग्राम धारी है, धारी, हाँ गांव धारी है, धारी गांव। और धारी गांव कहते हैं द्वापर से बसा हुआ है, द्वापर से है ये। यहाँ पर जो है पहले पैदल मार्ग हुआ करता था, इसी मार्ग से जो है बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा लोग किया करते थे। इनका जो नाम है, हमारे प्राचीन जो नाम है हमारा माँ भगवती का, इनका नाम है कल्याणी। कल्याणी मीन कल्याण करने वाली। जब महाकाली जब शांत हो जाती है तो कल्याणी रूप धारण कर लेती है। तो हमारे पास जो प्राचीन नाम है ताम पात्रों में जो है वो कल्याणी है। उससे पहले यहाँ काली की उग्र पूजा की जाती थी। इससे पहले 1986 से पहले यहाँ काली, उग्र काली जैसे होता है कि भयंकर काली उनकी पूजा हुआ करती थी। मांस मदिरा बकरे करते थे, भैंसे करते थे यहाँ पर माँ के दरबार में। हाँ, क्योंकि चढ़ावे के लिए, क्योंकि काली का अवतार था और काली को बलि दिया करते थे। ये हमारे गढ़वाल में अभी भी है, जो कि हमने धीरे धीरे बंद कर दिया है ये बलि प्रथा। और उस समय ये था कि मेरी उम्र 25 साल की थी। हमारे पूजा गुरुदेव अब तो ब्रह्मलोक हो गए हैं। यहीं पर त्र्यंबकम गुफा थी एक, अब तो सब जलमग्न हो गया है। 2013 के बाद तो भयंकर आपदा ये सब खत्म हो गया है। लेकिन प्राचीन गुफा थी जोगनियोत। जोगनियोत का मतलब होता है 64 योगनियों का स्थान। जोगनी हमारी भाषा में जुगने बोलते थे उसको। तो वो स्थान पर एक गुफा थी, वहाँ पर हमारे गुरुदेव रहा करते थे। उन्होंने ये प्रेरणा दी, बेटा माता कल्याणी है और यहाँ इनकी उग्र पूजा हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। अगर तुमने ये बलि प्रथा यहाँ बंद करा दी तो देवी विश्वविख्यात होगी, जगत में नाम होगा। तो हमने उस समय साधु संतों के से आशीर्वाद लिया। और अभी भी हमारे माननीय हराक सिंह जी मंत्री जी हैं, वो समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो उनसे भी सहयोग लिया और ये बलि प्रथा को बंद कराया। तो उसमें ये होता था कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो माँ बकरा काटेंगे। हमने अपील की भक्तों से कि भाई इसकी जगह आप घंटे चढ़ाइए, छत्र चढ़ाइए, यज्ञ कराइए, अनुष्ठान कराइए। तो धीरे धीरे 2-4 साल बाद स्थिति काबू में आ गई और माँ की जो है शांत भाव में पूजा होने लगी और भक्तों की मनोकामना पूरी होने लगी। अपना घंटा चढ़ाने लगे, छत्र चढ़ाने लगे, जो भी उनके भंडारा करने लगे, जो भी उनकी मतलब बड़ा उससे जो है माँ की पूजा होने लगी। आपने कहा है कि जो है इनका धड़ कैसे आया। ऐसा है कि काली जब विकराल हो जाती है और भगवान शंकर उनको जो है शांत करते हैं, तो उसको माँ भगवती को, काली को, ये अपने शरीर पे बड़ा वो होता है कि जो है हमने अपने पति के उसमें रख दे, तो अपने देवताओं को आज्ञा देती है कि अपने अपने अस्त्र शस्त्र से मेरे शरीर के अंगार टुकड़े टुकड़े करो। 2 प्रकार के हैं पीठ हैं, शक्तिपीठ हैं। एक तो पार्वती जी की हैं और एक माता काली का है। तो काली का कहते हैं यहाँ हमारे गढ़वाल में काली का प्रादुर्भाव तो गढ़वाल में ही हुआ है। काली मठ, कालशिला आपने नाम सुना होगा, यहाँ काली का अवतार हुआ। अब वही किंवदंती ये भी है, केवल वहाँ से बह के आई और किसी सपने में आई और उसको बोला कि मैं यहाँ पर हूँ और स्थान। वो कहानी बिरहई 1800 कुछ में एक बिरहई ताल आई थी, जो कि जलमग्न जगह हो गई थी, देवी अंतर्धान हो गई थी। ये प्रमाण हमारे पास है, देवी का अंतर्धान हो जाना। लेकिन जब वहाँ पर शांत हुआ, पानी शांत हुआ, तो हमारे पुजारी वंश के ही किसी के सपने में गई कि मैं फलानी जगह पे हूँ, क्योंकि उनको उन टाइम पर जो है पनिशमेंट हुआ करता था, हुक्का पानी बंद, समाज से बहिष्कार, ऐसे उनको सज़ा मिली हुई थी। पहले इस प्रकार से वो होते थे, गांव के मुखिया वो करते थे।
तो क्योंकि माँ पुत्र कुपुत्र होता है, माँ को माता नहीं होती। कुपुत्र हो जाए था क्वचित अभी को माता न होती। माँ का भगत थे वो। माँ उनके सपने में गई कि मैं फलानी जगह पर हूँ। जब दूसरे दिन उन्होंने जगह देखी, एक खो थी, पत्थर की खो थी बहुत बड़ी, तो उसके नीचे माँ विराजमान थी। फिर उन्होंने उस समय मीटिंग की, मतलब जनसभा किया, गांव वालों को बुलाए, भाई ऐसी बात है, मुझे फलाने ज़मीन अगर तुम देते हो, खिल्लू बोलते हैं अभी भी, खिल्लू के तो उन्हीं के नाम से है, ऊपर खिल्लू नाम का एक स्थान है हमारे गांव के ऊपर है, तो उनको वो ज़मीन दी गई। उनके एवज में उन्होंने देवी को फिर पुनः स्थापित वहाँ पर कर दिया। पहले इसी जगह पर इनकी स्थापित थी। ये आप वर्तमान जो पहले जगह थी माँ की चट्टान थी, उससे आप जो है कम से कम 21-25 मीटर ऊपर है अभी। और यही थी या नीचे? ना वो जलमग्न हो गया, कुछ नहीं है। तो जितना आप लोग इधर आए हो उतना 3 और घूम थी नीचे। उसके बाद ग्राउंड था जिसमें धर्मशालाएँ थे, दुकानें थी, और बहुत उसमें कम से कम 2-4 हज़ार 5,000 ये किया वो देवी भागवत हुआ करता था। 4-5 हज़ार क्षमता वाली जो है बैठने की जगह थी। तो गंगा नदी कैसी थी यहाँ पे? नदी बिल्कुल सक्रिय थी। ये तो बांध के कारण हुआ ना। ये जो बांध श्रीनगर में बना है, इसका बहुत विरोध हुआ। हम लोगों ने विरोध किया। ये हमारे जो है उमा भारती जी थी, उन्होंने बहुत मतलब हमारा वो साथ विरोध किया, लेकिन सब ने अपनी ज़मीन बेच दी। जब ज़मीन बेच दी, अब तो भू कानून के बारे में कर रहे हैं। उस समय ज़मीन बेच करके सब जो है यहाँ चले गए और पैसे मिल गए उनको। और जब भाई ज़मीन बेचोगे तो उसने तो अपना काम करना ही है। अब उसमें जो है वो 90 मीटर का था, जो कि यूपीए सरकार में इसको बढ़ाया गया, जिसमें कि जो है देवी डूब क्षेत्र में आ गई। 330 मेगावाट का इसको किया गया, बल्कि अब की 440 मेगावाट का है। वो जो है हमारी वो सब जलमग्न किया गया। आपने देखा होगा 16 जून 2013 को आपने सुना होगा कि इन्होंने पूरे गेट बंद कर दिए। जल भराव इतना कर दिया कि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इतना ज़्यादा जल भराव कर दिया कि पानी भर गया भीतर, जहाँ देवी का स्थान था वहाँ पानी भर गया। अब पानी भर गया तो सभी शासन प्रशासन हमको कह रहे हैं कि तुम ऊपर लाओ, देवी को ऊपर लाओ। इन्होंने गेट नहीं खोले। कहते हैं कि कंपनी कहती है गेट के जो है हाइड्रोलिक सिस्टम जाम हो गए, ख़त्म हो गए हैं। अगर पानी इतना भर गया, अगर गेट खोलते हैं तो श्रीनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश सब बह जाएगा। इतना पानी भर गया था भाई। मैंने बोला नहीं, 25 उससे नीचे भी 25 मीटर नदी थी। 50 मीटर समझ लो आप इस समय ऊपर है पहले के अलकनंदा से। ये जो सामने धारी गाँव दिखाई देता है, ऐसे चोटी में दिखाई देता था, इतना हाइट में था धारी गाँव, जो इस समय बिल्कुल सामने आ गया है। तो शाम को हमने देवी को शिफ्ट किया किसी तरह से, जो है उससे एक क्रेन अभी टूटी हुई वहाँ पीछे, क्रेन अभी जो है नीचे, उस क्रेन के द्वारा मूर्ति को मुँह पर लाए। 7 बजे करीब माँ भगवती को यहाँ लाए। उसके बाद रात में वहाँ इतना भयंकर जल प्रवाह हुआ कि सबको पता है। अब लोग अगर ये बात हम कहते हैं कि देवी कुपित हो गई, ये हुआ, तो हम पे जो है एक वो लगता है कि धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। हमारा कहना ये है, देवी क्या है? एक प्रकृति है। इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी करोगे तो इसका फल भुगतने के लिए तैयार रहें। अच्छा, माता को 4 धाम की रक्षक भी कहते हैं। जी हाँ जी। अच्छा, उत्तरकाशी जाएंगे तो महाशिव देवता बोला जाते हैं, उधर के रक्षक है। जी। यहाँ पे माता करती है रक्षक। जी। ये जो समझ लो, ये जो स्थान है माँ के मायके का है। अच्छा। केदारनाथ में ये माँ के मायका के हैं। तो अपने उसके तो वो करेंगे, रक्षक करेंगे। ऐसा है कि देवी यहाँ पर जो है मंदिर नहीं चाहती थी, पहले भी खुले में थी, अब भी खुले में है। और जो बगल में भव्य स्थान जो बन रहा है 10 करोड़ का, ये बगल में, ये भी ऊपर माँ के ऊपर खुला रहेगा। देवी को धूप भी चाहिए, देवी को बारिश भी चाहिए। इनकी विशेषता ये सुबह बालिका अवस्था में खिलखिलाती हुई हंसती हैं, दिन में कभी कुपित हो जाती हैं, युवा बन जाती हैं, शाम को बिल्कुल जैसे थकी हुई, पता नहीं जैसे थके वो मुरझा हुए जैसे चेहरा होता है। ये हमारा मानना भी है और बाकी कई भक्तों को इसका आभास भी है। जय माता जी। जल्दी आ। फोटो लेने जा रहा मेरे।
तो हम आ गए मंदिर के वो वाले एरिया में। यहाँ पे ना मंदिर भी बन रहा है, तो पंडित जी से बातचीत हो रही थी कि कुछ टाइम बाद माता की स्थापना इस वाले मंदिर में हो जाएगी। तो अब ये बन ही रहा है। भाई मस्त लग रहा है, देख कितना। अभी ना इस समय यहाँ पे बादल आ रखे हैं, और जब हम आए थे तब इतने बादल थे ही नहीं, और पानी भी भर रखा है। वो देखो वो डूब रखा है पूरा कंटेनर। बारिश का माहौल है, पानी भर रखा है। हमारे बबलू भैया यहाँ फ़ोटो ले रहे हैं। तो ओके गाइज, ये व्लॉग की एंडिंग यही करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा एक ही मोटिव था यहाँ पे आने का, मैंने मौसी के लिए मन्नत मांगी थी, तो वो चीज़ें पूरी करनी थी। मन्नत मांगते हैं ना तो जाना चाहिए, और थोड़े टाइम तक माहौल भी नहीं था। 1-1.5 महीना उनको घर आए हुए हो गया अब, और माहौल नहीं था इतना। बारिश थी, बारिश में फिर आना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है पहाड़ों पे, तो इसलिए अब आए। अब ये चीज़ें पूरी हो गई हैं, और अब जो आपको वीडियोस मिलेंगी ना वो पिछले साल की मिलेंगी सारी, क्योंकि उस समय मैं बहुत जगह घूमा था, और वो ना मैं डाल नहीं पाया था वीडियोस को, किसी कारणवश डाल नहीं पाया था। बट अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस। तो नेक्स्ट बहुत सारी सीरीज़ आने वाली हैं, अभी बहुत सारी ट्रैवल सीरीज़ आने वाली है, उनको ज़रूर देखना, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।